बनारस के लोग कहते हैं कि बनारस की सुबह सबसे खूबसूरत होती है। शायद उन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा। अबे नालायक उठ! अबे आशिकों के सस्ते डुप्लीकेट सपनों में गुलछर्रे उड़ा लियो तो होश में आ जा। ये तेरी अय्याशों का अड्डा नहीं है, लाला बनवारी की दुकान है। चल ये माल उठा और फौरन विश्वनाथ गली में मोहन सेठ की दुकान पे ले जा और कान खोल के सुनना। अगर एक भी साड़ी में क्रीज आई ना तो हम तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। जी लाला जी। किस्मत भी हमारी बिल्कुल चाइना के माल की तरह है, बिल्कुल मौके पर धोखा देती है। अरे काशी के बाबा, बेड़ा पार कर दो। मैम, विकास सर ने ना सूरत वाली पार्टी से डील कर ली है। वो लोग ना पेपर्स लेकर पहुंच रहे हैं, आप जल्दी से पहुंचिए। विकास ने मेरे साथ धोखेबाजी करके अपने अरमानों पर पानी नहीं सीधा तेजाब डाला है। जब तक मैं वहां नहीं पहुंचती उस पर नजर रखो। हेलो, कब तक दूसरी औरतों को साड़ी पहनाएगा? कभी माँ के लिए भी एक साड़ी खरीदी है? तुम्हारी जरा सी सैलरी में घर कैसे चलेगा? हाँ माँ, नया काम ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी मिल जाएगा, आप परेशान ना होइए। अरे भोलेनाथ, सीधा बुलावा भेज दिया क्या? अब तो लगता है गंगा आरती करके नहीं बल्कि सीधा स्वर्ग में दर्शन होंगे। तो वही लड़की है जो हमें हमारे सपने में दिखी थी। Oh my God, आप ठीक है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है मैडम। बस थोड़ा शरीर के अंचल पंचल थोड़े हिल गए हैं। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में थी इसलिए देख नहीं पाई। एनीवेज, ये लो पैसे। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम रखो। किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेना। और ये जो साड़ियों का नुकसान हुआ है इसमें हो जाएगा ना? अरे मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे वापस रखिए। नहीं नहीं, आप रखो और नेक्स्ट टाइम गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना। अभी मैं चलती हूँ, मुझे निकलना होगा। अच्छा, अगर चोट ज्यादा लगी हो या किसी और मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। मेरा नाम शैली है। अरे ये तो मैडम का ड्राइविंग लाइसेंस है। आईडी कार्ड के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी दे गई हमको। अरे अरे मैडम, शैली मैडम का नाम तो बहुत सुंदर है और दिमाग बिल्कुल बुलेट ट्रेन। एक्सक्लूसिव सारी मॉल, ये तो वही मॉल है जहाँ के गार्ड हमको अंदर नहीं घुसने देते। हार किस्मत देखो, खुद मॉल की मालकिन ने हमको अपना कार्ड दे दिया और कहीं कि हमको कॉल कर लेना जब भी कोई जरूरत पड़े। गजब यार। कॉल करके हेलो शैली मैडम, हम अमन बोल रहे हैं, वही जिसको आपने फुटबॉल की तरह उड़ाया था अपनी गाड़ी से। हाँ जी, पहचान लिया मैंने आपको। आप कैसे हैं आप? डॉक्टर ने क्या कहा, पैसे कम तो नहीं पड़े ना? नहीं 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 नहीं, सब कुछ ठीक है। वो हमने आपको कॉल इसलिए किया था, आपने अपने विजिटिंग कार्ड के साथ साथ गलती से हमको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दिया है, तो हम सोचे आपको बता दें और फिर वापस दे दें।
एक काम करिए, आप अपना एड्रेस मुझे भेज दीजिए, मैं अपने असिस्टेंट को भेज देती हूँ अपना कार्ड लेने के लिए। जी 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 जी, लिखिए। मकान नंबर 911, सदर बाजार, 80 घाट के पीछे एकदम पतली वाली गली में आखिरी वाला मकान। ओके। भोलेनाथ ने भी हमें आज क्या भिड़वाया है। काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि इस मॉल की मालकिन के दिल के मालिक हम बन जाए बस। अमन, जबरदस्ती ये सपने मत देखा करो। कहाँ वो महलों की शाही पनीर और हम कहाँ गली के मामूली से समोसे। इतने भी बड़े सपने मत देखा करो बेटा कि सपने में भी तुमको ईएमआई भरना पड़े। कौन हो तुम लोग? ओह, तो आखिरकार हमने चोर को ढूंढ ही लिया। लाइसेंस तेरे पास ही है बेटा। हाँ हाँ भाई साहब, अजीब आदमी हो यार। अगर खाली लाइसेंस ही चाहिए था तो चुपचाप घंटी बजाकर अंदर आ जाते, हम तुमको तुम्हारा लाइसेंस दे देते। ऐसे हीरो की तरह हमारे घर का दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत थी? ठीक नमूने हो, पकड़ो अपना लाइसेंस और रास्ता नापो अपना। मार खा रहे हो भाई? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अच्छा, कि बताते तुमको। हम सब समझ गए, तुम लोगों को शैली ने भेजा है ना? अबे शैली नहीं, शैली मैडम बोल, वरना तेरी जबान तेरे मुंह से निकाल के तेरी हथेली पे रख दूंगा। नाम के आगे मैडम या जी लगा लेने से ना इंसान की इज्जत नहीं बढ़ जाती, समझे? अबे सुन बे सड़क, अभी तो सिर्फ दरवाजा तोड़ा है और तुझे अगली बार शैली मैडम के आसपास भी दिखा तो इसी दीवार पे तू लटका हुआ मिलेगा। समझ में आया? चलो। इतना बड़ा धोखा। अरे हमें गाड़ी से उड़वाया और गुंडे भिजवा के हमारी हड्डियां तोड़वाते। वाह गुरु वाह, गरीब आदमी पर अमीर लोग ऐसे ही अत्याचार करते हैं। इसका तो हम पूरा हिसाब लेकर रहेंगे। हेलो, आप कौन? हम कौन? हम वही बोल रहे हैं जिसके घर में अभी अभी आपने यमराज के दूध भेजे हुए थे। जी, आप किससे बात करनी है? आप शैली मैडम है ना? नहीं, मैं उनके असिस्टेंट रिया बात कर रही हूँ। मैम मीटिंग में बिजी हैं। अच्छा, तो अपनी शैली मैडम से कह दीजिएगा कि हमारा बैंक बैलेंस जरूर कम है, लेकिन कैरेक्टर से हम ढीले नहीं है। हमदर्दी का मास्क पहनकर जो हमारे साथ गद्दारी करी है ना, उसका पूरा हिसाब बराबर करेंगे। हम बताए दे रहे हैं आपको। अब और क्या बचा है हमारे पास जो लेने आए हो? बस बहुत हुई तेरी लोड की नौटंकी। ये कमरा तुझे रहने के लिए दिया था, ना कि झगड़ा फसाद के लिए। अपना स्माइल फोन निकला से। लाला जी आप क्या यहाँ हाथ जोड़ते हैं? मत करिए। निकल, खड़ा हो तू यहाँ से, निकल ले। उठा काम कर, दिमाग मत खराब कर। चलो। मोहन भाई, तुम हम कब से फोन कर रहे हैं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हारे चक्कर में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अबे ये क्या बना रखा है अपना? मेरा सारा सामान भी सड़क पे पड़ा हुआ है। अमन, किसने किया ये सब? छोड़िए रोहन भाई, अब आपको बाद में बताएंगे। बस अमन, अब उस लड़की की बारी है। उस लड़की को तो मैं शहर से बाहर निकलवा दूंगा। छोड़ यार, मेरा तो शहर से ही मन उठ चुका है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मेरी किस्मत की किताब में सुख लिखा ही नहीं। अरे तू पागल हो गया क्या? तू इन तुच्छ लोगों की वजह से हिम्मत हार रहा है। भाई डर मत, मैं तेरे सामने दीवार बन के खड़ा हूँ। जब से आए हो चपर चपर करे जा रहे हो, शांति से मुझे न्यूज भी नहीं देखने दे रहे हो। बनारस के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने
आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो अपनी सारी संपत्ति अपने इकलौते बेटे अमन के नाम करने वाले हैं। सुन, एक ये अमन है जिसकी थाली में सुख ही सुख है, और एक मैं जिसकी थाली में एक कटोरी में दुख, दूसरी में कर्जे। यार ये सब वक्त की बात है भाई, देखना एक दिन तू भी बहुत ऊपर जाएगा। किस चीज की चाबी है? अरे वो कहते हैं ना कि किस्मत जब एक दरवाजा बंद करती है तो भोलेनाथ दो दरवाजे खोल देते हैं। अरे मेरे मालिक, पर ये चाबी है किसकी? मेरे एक दोस्त के घर की चाबी है, कुछ दिन के लिए अपना घर ही समझ। ना बड़ा घर, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है ये रोहन भाई करते क्या है। कभी कभी हमें उनके काम पर शंका होती है। अरे शंका से याद आया, हमें बड़ी जोर की लंबी शंका आई थी, कहाँ जाए? मिल गया ठिकाना। ये चुड़ैल का अवतार लेकर देवी जी आप हमें क्यों डरा रही है? क्या कहा तुमने? चुड़ैल? मैं सीमा हूँ, यहाँ की मालकिन। अरे तुम सीमा हो, ईमा हो या डीमा हो, लेकिन हमारे दिल का कीमा काहे बना रही हो यार? ये और ये तुम यहाँ की मालकिन कैसे हुई? ये घर हमको रोहन भाई ने दिया यहाँ रहने के लिए। तुम्हें ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो ये बंगलो मुझे दिया है। उन्होंने तुमको दिया है? हाँ? अभी रोहन भाई को फोन मिलाते हैं और सब क्लियर हो जाएगा। वो क्या है ना, अभी रोहन भाई हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। लगता है किस्मत ने हमें फिर से धोखा दे दिया है। कोई बात नहीं देवी जी, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। अमीर तो महल जैसा है, पर इसका किराया मेरी सैलरी से भी ज्यादा है। पर अगर ये लड़का यहाँ रहा तो खर्चा 50-50 हो जाएगा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? जब तक वो तुम्हारा फोन नहीं उठाता तुम यहाँ रह सकते हो। यहाँ आपके साथ इतने बड़े घर में? देखिए मैडम, एक लड़का और एक लड़की बिना शादी के एक घर में अकेले नहीं रह सकते। लिविंग का जमाना है बॉस। तुम अपने कमरे में रहोगे और मैं अपने कमरे में। 50-50। मतलब? मेरा मतलब है रेंट 50-50, बिजली 50-50, खाना 50-50। फायदे का सौदा है बॉस, देख लो। मंजूर है? हे भोलेनाथ, बनारस में गंगा किनारे रहने का सपना था, यहाँ तो कन्या के साथ कोठी में रहने का योग बन गया। मंजूर है। ये हुई ना बात। चलो इसी खुशी में बढ़िया सा खाना मंगवा लो। वैसे भी ये लेपा पोती करके मैं बहुत थक गई हूँ। पर अभी तो तुमने कहा सब कुछ आधा आधा। आज छूटे, अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कुछ ऑर्डर करो और मीठे में रसगुल्ला जरूर मंगवाना, ठीक है? अभी आती हूँ। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। ये हमारा वाला भी खा लीजिए। थैंक यू। पर देखो, पैसे वैसे मैं बिल्कुल भी। हेलो, हाँ रोहन भाई, हमको यहाँ पर एक चुड़ैल के साथ लिव इन में छोड़कर आप हमारा फोन नहीं उठा रहे भाई। अमन, तू अभी के अभी 80 घाट के पास आ जा। मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है जिसकी वजह से तेरी ये हालत हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? हम अभी आते हैं। अमन, ध्यान से देख इस गाड़ी को।
ये वही गाड़ी ना जिसने तुझे टक्कर मारी थी, और इस गाड़ी के नीचे तेरी फटफटी और नसीब दोनों दब गए थे। हाँ यार, अभी ये तो वही गाड़ी है जिसने मुझको फुटबॉल की तरह पूरी रोड पे उछाल दिया था। लेकिन एक मिनट, तुमको कैसे पता है कि ये वही गाड़ी है? हमने तो तुमको नंबर भी नहीं बताया था गाड़ी का। अरे लाडले, तो हमको हल्के में लेते हो मत बेटा। इस शहर के हर कोने पे ना हमारे आदमी खड़े हैं। चलो है यार भाई का। अरे बाइक और भी हाहाकार। अपना काम समाज सेवा का है, किसी के लिए भलाई किया, उसने खुश होकर हमको दे दिया, तुमने रख लिया। अबे ये चाय वाय छोड़, चल। अरे तेरे मुजरिमों को सबसे पहले सजा देते हैं। ए रोहन, ये वही लड़का है भाई जिसने हमारी तुड़ाई करी थी। और उसके साथ वो लड़की भी है जिसने उस लड़के को भेजा था हमें मारने के लिए। चल, आज इन्हें सबक सिखाते हैं। ए, ओ अंधे पागल है क्या? ऐसे बीच सड़क पे गाड़ी कौन रोकता है बे? मुझे ज्यादा मरने